पिछली बार जब हमने ग्राफ की थोड़ी चर्चा की थी तो हमने ये कहा था कि कोई भी सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन उसकी समीकरण यानी इक्वेशन या तो इस रूप की होगी अथवा x इक्वल टू ए रूप की। इस बात को थोड़ा आज हम सिद्ध भी कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ये x एक्सिस है, कोई आवश्यक नहीं है कि मैं y एक्सिस को खींचूं। अब मेरे पास एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ये लाइन 1 नंबर है, ये लाइन 2 नंबर लाइन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आगे बढ़ती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही है। तो लाइन की एक दिशा हमें तय करनी होती है जिसको हम स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं या प्रवणता कहते हैं। कैसे करते हैं उसको? जैसे इस रेखा की प्रवणता हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो y एक्सिस भी खींच देते हैं तो y एक्सिस ही, तो हम उसके लिए अपने पेन को जो रेखा है और जो x एक्सिस है उसके कटान बिंदु पर रखेंगे और फिर उसको पॉजिटिव x एक्सिस की दिशा में गिरा देंगे और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में उसको चलाएंगे जब तक आप रेखा पर ना पहुंचे। ये एंगल थीटा। तो tan थीटा इसे हम m कहते हैं और इसी को हम प्रवणता या अंग्रेजी में कहा तो स्लोप या ग्रेडियंट भी कई बार हम कहते हैं। अब ये रेखा, इसकी हमें समीकरण निकालनी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि केवल थीटा बताने से सरल रेखा सुनिश्चित नहीं हो, क्योंकि अगर मैं इसके पैरेलल ले लूं तो उसका भी कोण थीटा ही आएगा, यानी इसकी प्रवणता भी थीटा ही, tan थीटा ही आएगी। तो फिर वो तो अलग अलग रेखाएं हैं, समीकरण समान कैसे होगी? तो एक चीज और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है c है, फिर ये बिंदु जो है x0 हो गया y से। अब अगर आप समीकरण निकालेंगे, एक की समीकरण, तो कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m सो x माइनस x1 0 आएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ऐसे ही दूसरी रेखा लेंगे, उसके लिए मान लीजिए कि ये जो कोण है ये अल्फा बन रहा है, तो उसकी जो स्लोप है वो m डैश, वो जो है tan अल्फा हो जाएगी। और उसकी जो समीकरण है, और ये आप नाप लेंगे, ये मान लीजिए c डैश है, तो उसकी समीकरण आ जाएगी 2 नंबर की समीकरण y इज इक्वल टू m डैश x प्लस c डैश। तो ऐसा करके किसी भी रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं बशर्ते कि वो पैरेलल y एक्सिस ना। अब जैसे ये लाइन है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसके लिए थीटा कोण कितना आएगा? तो 90 अंश आएगा और tan 90 अंश अपरिभाषित होता है, तो इसलिए वो इस प्रकार के रूप की नहीं होती। अगर मैं इस दूरी को -3 मान लूं, मतलब कि वैसे 3 है लेकिन बीजगणितीय दूरी -3 है, तो इसके हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -3 है। इस समीकरण इस प्रकार की। तो किसी भी रेखा की समीकरण या तो इस प्रकार की होती है या तो इस प्रकार की होती है। ये बात हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए। इसका उल्टा भी सत्य है कि यदि कोई समीकरण दी हुई है और वो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप की है, यानी कि जो राइट साइड है उसमें x की डिग्री 1 है, तो उसे लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण कहते हैं, तो वह हमेशा एक सरल रेखा प्रस्तुत करेगी। इसका भी उत्पत्ति आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस c या x इक्वल टू a वो एक सरल रेखा को प्रस्तुत करेगी। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हमने उसका ग्राफ खींचा था। उसके लिए केवल हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता थी। आज हम थोड़ा द्विघातीय समीकरण पर चलेंगे। तो द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या है, पहले एक बार उसे समझेंगे। तो द्विघातीय बहुपद यानी कि अंग्रेजी में कहा तो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल उसका थोड़ा ग्राफ हम देखेंगे। तो किस रूप की होगी समीकरण उसकी? इस रूप की, जहां पर ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और ए को शून्य नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ए को शून्य ले लेंगे तो फिर तो आपकी जो दाहिनी ओर है वो रैखिक हो जाएगी, और वो हमको करना नहीं है। तो उदाहरण ले लेते हैं, सबसे आसान उदाहरण है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा, एक बात आपको दिखाई दे रही होगी कि चाहे आप x को 2 रखें या -2 रखें, y समान आएगा। चाहे x को 1 रखें या -1 रखें, समान आएगा। तो ऐसे फलन को हम सम फलन कहते हैं, सम फलन। और उसके लिए आपको x के केवल एक प्रकार के मान रखने होंगे, या तो धनात्मक रख लीजिए या ऋणात्मक रख लीजिए, तो उससे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जैसे मान y एक्सिस के राइट साइड में आएंगे वैसे लेफ्ट साइड में आएंगे। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। मैंने 0 लिया, 1 लिया, 1.5 लिया, 2 लिया, और चलिए 2.5 ले लेते हैं, और 3 लिया। ये इतने मैंने मान लिए। अब जरा मैं देखना चाहूंगा कि किस प्रकार की y की वैल्यूज आती है। तो y की वैल्यू हमारे सामने जो आ रही है वो आ रही है, x को 0 रखा, x को 1 रखा, x को 1.5 रखा, तो 2.25 आ गया, 4 आ गया, 6.25 आ गया, 9। अब हम देखना चाहेंगे कि इसका ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। तो मैं इसके लिए, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3। तो मैं इसको थोड़ा सा जरा ऊपर कर देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं इधर का हिस्सा। मैं इसको थोड़ा देखता हूं कि किस प्रकार का ग्राफ में आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। 0 पर मान 0 है, 1 पर मान 1 है, यानी 1 पॉइंट हो गया। 1.5 पर 2.25 है, तो ये, और 2 पर 4 है, तो यहां तक 2 हो गया, और यहां तक ये करीब जो है 4 हो गया। और 3 पर 9 है, या 2.5 पर 6.25 है, तो लगभग इतना आ जाएगा। और 3 पर 9 है, तो लगभग इतना। अब आप मेरी समस्या को देखिए, समस्या मेरी किस प्रकार की है। मेरी समस्या ये है कि मैं अब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को कैसे मिलाऊं। सीधे मिलाऊं, नीचे से ले जाके मिलाऊं, ऊपर से ले जाके मिलाऊं, या कुछ ऊपर से कुछ नीचे से करूं। कोई कहेगा कुछ बीच के बिंदु और ले लीजिए, जैसे 0.5 ले लूंगा, लेकिन फिर वही दिक्कत सामने आएगी कि 0 के करस्पॉन्डिंग जो बिंदु है और 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो बिंदु है उसे कैसे मिलाएं। तो बिंदु बिंदु को मिलाकर भी आप चाहे उसे थोड़ा सा फ्री हैंड से मिला दीजिए, ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन वो बहुत ठीक नहीं होगा और वो ठीक दिशा नहीं देगा। तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगा कि कैलकुलस यानी कि डेरिवेटिव विशेषकर वो किस प्रकार से ग्राफ खींचने में हमारी मदद करता है। तो परसों का लेक्चर सुनने से पूर्व जो श्रोता हैं वे कम से कम इस बात की तैयारी अवश्य कर लें कि कोई फलन दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। y इजिकल टू एक्स क्यूब है तो dy/dx 3x स्क्वायर होगा। बेशक हमको ये ना मालूम हो कि इसका क्या मतलब है, वह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। तो उससे जो ये समस्या हमारे सामने आ रही है कि मैं कैसे मिलाऊं, वो समस्या मेरी काफी मात्रा में दूर हो जाएगी। आज तो मैं केवल काम चलाओ काम कर दे रहा हूं, और काम चलाओ काम ये है कि चलिए मिला देता हूं। अब देखिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, बिंदु उतने ठीक से नहीं बने हैं। ये बिंदु शायद यहाँ रहा होगा, ये बिंदु शायद यहाँ रहा होगा। अब चूंकि 1 पर 1 है तो -1 पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, -2 पर भी। तो ऐसे ग्राफ दिया है। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तैयार होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ग्राफ को देखकर थोड़ा सा आप एक शुरुआत कीजिए। अगली बार थोड़ा हम डेरिवेटिव के उपयोग से इसी ग्राफ को फिर से खींचेंगे, और थोड़ा हम जो अन्य ग्राफ हैं y इजिकल टू 2x स्क्वायर -7x + 11
या y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x माइनस 5, उनके ग्राफ को हम खींचेंगे। और फिर अगली बार हम क्यूबिक खींचेंगे 3 घात का, फिर 4 घात का खींचेंगे, फिर हम जो बहुपद फलन है उसके अलावा दूसरे फलनों की तरफ जाएंगे। तो इसको आप देखिए, इसका आनंद लीजिए। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।